जय माता दी। नमस्कार, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवानी में और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है गुरुवार 11 अप्रैल 2024 और दैनिक भास्कर वालों का चैंपियन क्विज़ खेलेंगे। आओ बने चैंपियन, जो कि एक इलेक्शन क्विज़ है। क्विज़ खेलने की प्रोसेस आप जानते ही हैं, जो नया है उनको बता देता हूँ। ये QR कोड आप देख पा रहे होंगे, इसको आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको एक लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर जाएंगे, जहां पर आप क्विज़ को खेल सकते हैं अपनी डिटेल्स भरने के बाद में। तो अभी क्विज़ पे चलेंगे। पहले जो है विजेताओं के नाम देख लेते हैं और प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। आज तीसरा नवरात्रा है, तो आप सभी को सपरिवार तीसरे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। क्विज़ का जो टाइमिंग रहता है वो सुबह 6 से शाम को 5 बजे तक रहता है, तो आपको 4:59 तक खेल लेना होता है। इसमें जल्दी खेलने से बेनिफिट नहीं होता, आप कभी भी खेलेंगे और आपके आंसर लॉक हो जाएंगे सही से, तो आप जो है लकी ड्रॉ में एंटर कर जाते हैं। हमारे इस चैनल पर परसों एक विजेता बने थे, जिनका कल लिस्ट में नाम आया था, तो इस क्विज़ में एक विजेता बन चुके हैं, तो उनको बहुत बधाई। और जो खेल रहे हैं और नहीं जीते हैं उनको शुभकामनाएँ। तो क्विज़ 6 के प्रश्नों के उत्तर थे। पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का ए, पांचवें का बी। अब जो है विजेताओं के नाम देख लेते हैं। पहला नाम है इसमें अमन प्रकाश का 4306। ये मोबाइल के आखिर के 4 अंक होते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार से हैं ये। दीपक पारेख हैं 1424, भुज राजस्थान। कुंदन बंदोरिया हैं 6260, रतलाम मध्य प्रदेश से। पंकज सूर्यवंशी जी हैं 2291, इंदौर मध्य प्रदेश से। राहुल शर्मा हैं 5320, पानीपत हरियाणा से। रतन लाल निषाद हैं 1164, बमेतर से। रुचिका कामत जी हैं 8982, चित्तौड़गढ़। सुनील कुमार हैं 6559, हंसी से। वंशिका राय जी हैं 2002, ये शायद पहले जी चुकी हैं किसी क्विज़ में। नरसिंहपुर से हैं ये। और विकास गुप्ता हैं 6526, कोटा राजस्थान से। तो ये हैं 10 भाग्यशाली विजेताओं के नाम और प्रश्नों के उत्तर। दैनिक भास्कर वाले जो है आपके बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, अलग अलग क्विज़ ये लाता रहता है। और एक क्विज़ और चल रहा है, मैंने काफ़ी पहले आपको बताया था, ध्यान होगा, जिसमें कूपन आएंगे। तो उसका फॉर्मेट जो है न्यूज़पेपर में आ चुका है, वो आप न्यूज़पेपर ले लीजिए जिसमें भी फॉर्मेट आया हो। और कूपन आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है अखबार लेना पड़ेगा। कूपन आप काट के रखेंगे, अभी चिपकाएंगे नहीं। जब सब आपके इकट्ठे हो जाएंगे तब जो है आपको चिपकाना है। सभी डिटेल जो है आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगी। बहुत सिंपल है, उसके बारे में ज़्यादा बताने को कुछ है नहीं, इसलिए मैं सेपरेट वीडियो नहीं बना रहा हूँ। वीडियो के बीच में मैं आपको बता देता हूँ। तो वो आप फॉर्मेट ले लीजिए और कूपन आने लगे उसको काट काट के अपने पास रखिए, और उसको सबसे लास्ट में, जब लास्ट डेट हो उससे पहले आप चिपका के जमा कर दें। सब डिटेल जो है आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगी। तो अब जो है आज के क्विज़ के लिए चलते हैं हम मेन होम पेज पर। तो जब आप QR कोड स्कैन करेंगे, लिंक रहता है सेम, उसको अपने पास सेव करके रख लीजिएगा, जिससे आपको डेली जो है स्कैन ना करना पड़े QR कोड को। तो लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पर आएंगे। आपको अपना नाम, आपकी उम्र, जो भी आपके आधार कार्ड में हो वही भरिएगा। आपका जेंडर में यहाँ से राज्य आप चुनेंगे, तो जो से भी राज्य चुनेंगे उसके अनुसार यहाँ पर शहरों की लिस्ट आ जाएगी, वो आप चुन के अपना अब मोबाइल नंबर डालेंगे। 4 अंक का OTP आएगा, जो कि 1 मिनट के लिए वैलिड रहता है। उसके बाद जो है हम क्विज़ खेल सकते हैं। तो अब जो है प्रश्न देखते हैं और क्विज़। तो ये हमारा टाइमर स्टार्ट हो चुका है। 5 प्रश्न हैं, 4 ऑप्शंस होंगे। पहला प्रश्न है आज का कि एक EVM यूनिट, यानी कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो होती है जिसमें हम वोट डालते हैं, कितने उम्मीदवारों के नाम दर्ज होते हैं? तो ये 16 होते हैं। ऑप्शन बी, अधिकतम ये 64 हो सकते हैं, 64। दूसरा है कि संसद में निम्नलिखित सदन हैं, कितने होते हैं? तो ये 2 होते हैं। ऑप्शन इसका सी होगा, राज्यसभा और लोकसभा जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के। एक ऊपरी सदन होता है, एक नीचा सदन होता है, निचला वाला। देखा होगा आपने, अभी मोदी जी ने संसद बनाई थी, तो एक कमल के डिज़ाइन की और एक जो है मोर के पंख के आकार की। तो ये वही वाली सदन की बात हो रही है। तीसरा प्रश्न है कि आदर्श आचार संहिता या आदर्श चुनाव आचार संहिता कब से लागू होती है? तो ये चुनाव आयुक्त जो होता है वो चुनाव की जैसे तारीख
आती है उससे पहले ही लागू हो जाता है, तो ये वाला ऑप्शन होगा इसमें डी के चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही। पहले ही कर दिया था हालांकि, लेकिन इसमें ये वाला होगा। चौथा है कि प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये राष्ट्रपति जी दिलाती हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे। और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? तो वो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं ना, वो दिलाते हैं राष्ट्रपति को। पांचवा अंतिम प्रश्न है कि चुनाव आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो जैसे अभी सदन की बात हो रही थी, नई दिल्ली में है, तो ये भी कार्यालय हमारा नई दिल्ली में है चुनाव आयोग का, या निर्वाचन सदन नाम से ये है। तो एक बार जो है लॉक करने से पहले आंसर टैली कर लेते हैं। पहले वाले का बी होगा 16, दूसरे वाले का सी लोकसभा और राज्यसभा, तीसरे वाले का डी चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही, चौथे वाले का बी है राष्ट्रपति, और पांचवें वाले का ए है नई दिल्ली। अब जो है सबमिट पे टच करके हमारे आंसर को हम लॉक कर देते हैं। टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, 4:59 तक रहता है, तो वीडियो लेट आती है उससे कोई बात नहीं, आप 4, 4:30, 4:45 तक भी आंसर लॉक करेंगे तब भी जो है आप लकी ड्रॉ में एंटर कर जाएंगे। तो इसमें टाइमिंग मैटर नहीं करती है, एक पूरा उनका शेड्यूल है 6 से 5, तो उस बीच में आपको खेल लेना है। जल्दी खेलने से कोई इसमें बेनिफिट नहीं है, देर में खेलने से कोई लॉस नहीं। मैं लेट भी खेलता हूँ फिर भी जो है मैं जीत जाता हूँ। तो इस टाइमिंग का मतलब आपको जो है ध्यान रखना है। कई बार आप जल्दी खेल रहे हैं कि बहुतों को लगता है कि 6 बजे कोई आया, हमने 6 बजे आंसर दे दिया, 7-8 बजे तक तो जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा करके भी आप नहीं जीत रहे हैं, तो खेलने की अपनी टाइमिंग बदलिए, कभी दोपहर में खेलिए, कभी शाम को खेलिए, तो इस तरीके से आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होगा। और एक बार फिर से आप सभी को तृतीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। परिवार माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, खेलते रहें, जीतते रहें, सुनते रहें। अभिवाणी भाई अभिषेक ए शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। ठीक, मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्ते, शुभ दिन, जय माता दी।